अलौकिक शिव गाथा में आपका स्वागत है। वाकई शिव आदि शिव अनंत है। शिव की लीला भी अनंत है। चूंकि सावन मास का समय प्रारंभ हो गया है और सावन मास में आप एक विशेष ढंग का अवलोकन करते हैं। यह अवलोकन अपने आप में एक विशेष रखता है। तो आज हम आपको शिव की संरचना के बारे में बताएंगे। शिव की संरचना से ही आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता में शिव के जो धाम हैं वो कितने पवित्र, पावन, अलौकिक और शक्ति प्रदान करने वाले हैं। बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद। शिव आदि है, शिव अनंत है। शिव कैलाश है और शिव 12 ज्योतिर्लिंग है। कैलाश से लेकर 12 ज्योतिर्लिंग तक जो शिव की रचना हुई, वास्तविकता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक मानव शरीर की संरचना का ही रूप धारण करते हैं। तो हम धीरे धीरे आपको कैलाश से उस शिव की नगरी तक लेकर चलते हैं जहां पर शिव के शरीर का एक बृहत्तम रूप और सूक्ष्म रूप दोनों देखने को मिलता है। काशी जमीन पर नहीं, वह शिव के त्रिशूल के ऊपर है, क्योंकि काशी एक यंत्र है, एक असाधारण यंत्र। मानव शरीर में जैसे नाभि का स्थान है, वैसे ही पृथ्वी पर वाराणसी का स्थान है। शिव ने साक्षात धारण कर रखा है इसे। शरीर के प्रत्येक अंग का संबंध नाभि से जुड़ा है और पृथ्वी के समस्त स्थान का संबंध भी वाराणसी से जुड़ा है। धरती पर एकमात्र ऐसा यंत्र है। काशी की रचना सौर मंडल की तरह की गई है। इस यंत्र का निर्माण एक ऐसे विशाल और भव्य मानव शरीर को बनाने के लिए किया गया जिसमें भौतिकता को अपने साथ लेकर चलने की मजबूरी न हो और जो सारी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को अपने आप में समा ले। आपके अपने भीतर 114 चक्रों में से 112 आपके भौतिक शरीर में है, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो सिर्फ केवल 108 चक्र का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें एक खास तरीके से मंथन हो रहा है। यह घड़ा यानी मानव शरीर इसी मंथन से निकल कर आया है। इसीलिए मानव शरीर सौर मंडल से जुड़ा हुआ है और ऐसा ही मंथन इस मानव शरीर में भी चल रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास से 108 गुना है। आपके अपने भीतर 114 चक्रों में से 112 आपके भौतिक शरीर में है, लेकिन जब कुछ करने की बात आती तो केवल 108 चक्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप इन 108 चक्रों को विकसित कर लेंगे तो बाकी के 4 चक्र अपने आप ही विकसित हो जाएंगे। हम उन चक्रों पर काम नहीं करते हैं। शरीर के 108 चक्रों में को सक्रिय बनाने के लिए 108 तरह की योग प्रणालियां हैं। पूरी काशी यानी बनारस शहर की रचना इसी तरह की गई थी। यहाँ 5 तत्वों से बना है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि शिव के योगी और भूतेश्वर होने से उनका विशेष अंक 5 है, इसीलिए इस स्थान की परिधि 5 कोस है। इसी तरह से उन्होंने साकेंद्रित कई सतहें बनाई। यह आपको काशी की मूलभूत ज्यामिति बनावट दिखाता है। गंगा के किनारे यह शुरू होता है और ये सकेंद्री वृत्त परिक्रमा की व्याख्या दिखा रहे हैं। सबसे बाहरी परिक्रमा की माप 168 मील है। यह शहर इसी तरह बना है और विश्वनाथ मंदिर इसी का एक छोटा सा रूप है। असली मंदिर की बनावट ऐसी ही है। यह बेहद जटिल है। इसका मूल रूप तो अब रहा ही नहीं। वाराणसी को मानव शरीर की तरह बनाया गया था और यहाँ 72,000 शक्ति स्थल यानी मंदिरों का निर्माण किया गया था। एक इंसान के शरीर में नाड़ियों की संख्या भी इतनी ही होती है। इसीलिए उन लोगों ने मंदिर बनाए और आसपास काफी सारे कोने बनाए जिससे कि वो सब जुड़कर
72,000 हो जाए। तो यहाँ 468 मंदिर बने, क्योंकि चंद्र कैलेंडर के अनुसार साल में 13 महीने होते हैं। 13 महीने और 9 ग्रह, 4 दिशाएं, इस तरह से 13, 9 और 4 के गुणनफल के बराबर 468 मंदिर बनाए गए। तो यह नाड़ियों की संख्या के बराबर है। यह पूरी प्रक्रिया एक विशाल मानव शरीर के निर्माण की तरह थी। इस विशाल मानव शरीर का निर्माण ब्रह्मांड से संपर्क करने के लिए किया गया था। इस शहर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया ऐसी है मानो एक विशाल इंसानी शरीर एक बृहत ब्रह्मांडी शरीर के संपर्क में आ रहा हो। काशी बनावट की दृष्टि से सूक्ष्म और व्यापक जगत के मिलन का एक शानदार प्रदर्शन है। कुल मिलाकर एक शहर के रूप में एक यंत्र की रचना की गई, रोशनी का एक द्वार बनाने के लिए और ब्रह्मांड की संरचना से संपर्क के लिए यहाँ एक सूक्ष्म ब्रह्मांड की रचना की गई। ब्रह्मांड और इसी काशी रूप सूक्ष्म ब्रह्मांड, इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ने के लिए 468 मंदिरों की स्थापना की गई। मूल मंदिरों में 54 शिव के और 54 शक्ति देवी के हैं। अगर मानव शरीर को भी हम देखें तो उसमें आधा हिस्सा पिंगला और आधा हिस्सा इड़ा, दायां भाग पुरुष का और बायां भाग नारी का है। यही वजह है कि शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दर्शाया जाता है। आधा हिस्सा नारी का और आधा पुरुष का है। आपके स्थूल शरीर का 72% हिस्सा पानी, 12% पृथ्वी, 6% वायु और 4% अग्नि है। बाकी का 6% आकाश का है। सभी यौगिक प्रक्रियाओं का जन्म एक खास विज्ञान से ही हुआ है, जिस भूत शुद्धि कहते हैं। इसका अर्थ है अपने भीतर मौजूद तत्वों को शुद्ध करना। अगर आप अपने मूल तत्वों पर कुछ अधिकार हासिल कर लें तो अचानक से आपके साथ अद्भुत चीजें घटित होने लगेंगी। यहाँ एक के बाद एक 468 मंदिरों में सप्तऋषि पूजा हुआ करती थी और इससे इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती थी कि हर कोई इस जगह आने की इच्छा रखता था। यह जगह सिर्फ आध्यात्मिक का ही नहीं, संगीत का, कला का, शिल्प का अलावा व्यापार और शिक्षा का केंद्र भी बना। इस देश को महानतम ज्ञानी काशी के हैं। शहर ने देश को कई प्रखर बुद्धि और ज्ञान के धनी लोग दिए हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा, पश्चिम और आधुनिक विज्ञान भारतीय गणित के आधार के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। यह गणित बनारस से ही आया है। इस गणित का आधार यहाँ है। जिस तरीके से इस शहर रूपी यंत्र का निर्माण किया गया वह बहुत सटीक था। ज्यामिति, बनावट और गणित की दृष्टि से यह अपने आप में इतना संपूर्ण है कि हर व्यक्ति इस शहर में आना चाहता था, क्योंकि यह शहर अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए आज भी क्या कहा जाता है कि काशी जमीन पर नहीं, शिव के त्रिशूल के ऊपर टिकी है। तो भक्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि यदि अध्यात्म में और शिवलोक में चलना है और बहुत कुछ जानना है तो जीवन का यह पर्याप्त बनाए रखें कि सभी धार्मिक स्थलों को वैसे ही मूल रूप में रहने और उन्हें उसी रूप से हमें भी संरक्षित करना चाहिए। बने रहें प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। अगली कड़ी में कुछ और